जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जीजस दुमका टीवी में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग इधर जंगल तरफ आए हैं और इधर हम लोग स्टडी कर रहे थे, बाइबल स्टडी कर रहे थे। और बाइबल स्टडी करते करते परमेश्वर का वचन इस प्रकार बात करता है। मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालें। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसका वचन 1। यहाँ पर इस प्रकार हिंदी में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। पौलुस विश्वासियों को कहता है, तुम मेरे सी चाल चलो जैसा मैं मसीह का जैसा स्वभाव है वैसा ही मेरा चाल चलन है, ऐसा पौलुस कहता है। इसीलिए तुम मेरा सा जैसा चाल चलो, क्योंकि पौलुस का जीवन बिल्कुल परमेश्वर का इच्छा के अनुसार उसका था और परमेश्वर का वचन को वो मानने वाला था, क्योंकि वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक था। वो एक पास्टर का रूप में वो काम करता था। और पौलुस का बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन पौलुस का जीवन बहुत ही अच्छा और सुंदर था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ था। कह सकता है कि तुम मेरे से चाल चलो। क्या आज आप और हम अपना विश्वासियों को ये ऐसे हम कह सकते हैं कि आप लोग भी मेरे से चाल चलो? क्योंकि जब हम ये बात हम कह सकते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, बिल्कुल परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग जब चलते हैं, परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा हम लोग करते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल मसीह जीवन जैसा रहेगा हम सब सेवकों का, तो हम गारंटी कह सकते हैं कि बोले किसी को भी कह सकते हैं तुम मसीह का चाल चलो कह के। अगर यदि आपका स्वभाव ही नहीं बदला है, आपका गुण ही नहीं बदला है, आपका वही पुराना रीति रिवाज है, और आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी सी चाल चलो कह के? नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्रेम नहीं रहेगा, आपके पास शांति नहीं रहेगा, आपके पास आनंद नहीं रहेगा, आपके पास नम्रता नहीं रहेगा, आपके पास मतलब मसीह का स्वभाव नहीं रहेगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी सी चाल चलो? इसीलिए हम सबों परमेश्वर का दास और दासियों को ये गुण रहना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है। क्योंकि जैसे परमेश्वर का आत्मा के अनुसार हम सब चलते हैं, तो हम गारंटी कर सकते हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो बोल के। और इसीलिए पौलुस कहता है कि बोले मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। प्रभु मसीह की सी चाल चलता हूँ, पौलुस कहता है। अगर यदि हम मसीह की सी चाल चलते हैं, तो हम गारंटी कर सकते हैं एक दूसरा को, तुम भी एक मसीह की चाल चलो बोल के हम लोग कर सकते हैं। सेवक लोगों को हमारा स्वभाव बिल्कुल मसीह का जैसा होना चाहिए, ताकि हम किसी को भी, हमारा विश्वासी भाई बहनों को भी हम लोग कह सकते हैं कि मेरी सी चाल चलो करके। स्वभाव बिल्कुल मसीह का जैसा रहेगा, तो लोग आपको देख करके वो लोग जानेंगे, हाँ सही में वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। आप बिल्कुल परमेश्वर का हुक्म मानने वाला रहेंगे, ईमानदार के साथ रहेंगे, तो आपका कलीसिया का विश्वासी भाई बहन आपका चाल गुण देख करके सीखेंगे। नहीं, वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का काम करने वाला है, लेकिन वो बिल्कुल परमेश्वर का रीति रिवाज के साथ चलता है और उसका आज्ञा मानने वाला है हमारा पास्टर, तो उन लोग भी बिल्कुल आपको देख करके, आपका जीवन को देख करके उन लोग भी अपना जीवन को सुधार सकते हैं। आजकल हमारा जीवन कैसा है? आजकल जब हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, किसी को तुरंत ही हम लोग गाली देते हैं, किसी को हम तुरंत आपस में लड़ाई कर लेते हैं, किसी को हम तुरंत मन में चोट पहुंचाते हैं, किसी को हम तुरंत झूठ बोल देते हैं, किसी को हम तुरंत गालियां दे देते हैं। हम सेवक होकर के, पास्टर होकर के किसी का मन तुरंत दुखा दे, मन को ठेस पहुंचाते हैं। तो वो लोग, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, वो देख करके आपका जीवन से क्या पढ़ेगा? इसीलिए पौलुस बोलता है मेरी सी चाल चलो। आज भी हम सबों का मसीह का जीवन का जैसा हमारा जीवन रहेगा, तो हम लोग बिल्कुल पौलुस का जैसा हम भी हमारा जीवन देख करके कलीसिया विश्वास रहेगा, तो आपका जीवन से कलीसिया विश्वासी भाई बहन उन लोग आपको देख करके अच्छा गुण सीख सकते हैं। क्योंकि आप झगड़ा करने वाले रहेंगे, झगड़ा करने वाला पास्टर रहेंगे, तो कलीसिया में विश्वासी परिवार में झगड़ा झंटी होगा। आप यदि आप खैनी खाने वाले होंगे, आप पियंकोड़ होंगे, तो आपका कलीसिया लोग भी पियंकोड़ रहेंगे।
आप एक दूसरा को मारपीट करने वाला रहेंगे तो आपका कलीसिया विश्वासी लोग भी वो लोग आपस में मारपीट करेंगे। आप किसी को भेदभाव करते हैं तो वो लोग भी आपको देख करके वो लोग भी भेदभाव करने लगेंगे। आप यदि प्रेम नहीं रखते हैं, आपका किसी से आपका जीवन से प्रेम नहीं निकल रहा है, आप प्रेम किसी को नहीं कर सकते हैं, तो आपका कलीसिया विश्वासी भी किसी को भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपको देख करके वो सब कुछ सीखता है। मतलब आप एक चरवा का रूप, मतलब आप अगवा हैं और उन लोग को आप चराने वाले हैं। मतलब बगल जैसे रहेगा वैसा ही तो भेड़ बकरी होगा। आप बगल जैसा मजबूत रहेंगे वैसा ही उन लोग भी मजबूत रहेगा। आप यदि आप गिरा हुआ रहेंगे, आप कमजोर रहेंगे तो उन लोग भी गिरा हुआ रहेगा। किसी को भी गाली दे देते हैं, सेवक में लड़ाई हो जाता है। तो विश्वासी लोग भी देख करके यही सीखते हैं कि नहीं, जब हमारा पास्टर कलीसिया अस्थायी पास्टर लोग खुद लड़ाई झगड़ा करते हैं, खुद गाली गलौज करते हैं, तो हमारा जीवन को देख करके वो भी ऐसे ही वो लोग करने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार हम लोग को चलने वाले होना चाहिए, और तब हमारा जीवन से विश्वासी लोग कुछ सीख सकते हैं, अच्छा चीज़ सीख सकते हैं। हमारा जीवन से वो लोग अच्छा चीज़ सीख सकते हैं। सबसे पहले हम अगुआ हैं, हम कलीसिया को देखभाल करने वाले हैं, तो हाँ, सबसे पहले हमारा जीवन को बदलना होगा। इसके बाद हम दूसरा का जीवन को बदलने के लिए उसको सलाह दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका जीवन को देखते हैं लोग। आपका और मेरा जीवन को सबसे पहले वो लोग देखेंगे, इसके बाद वो भी धीरे धीरे वो भी बदलने के लिए कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आज आप कुछ समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे।